यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो आवर ड्रग सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के अंदर, जहां पे हम लोग देखने वाले अस्पंद के बारे में। और ये बहुत ही मजेदार ड्रग्स है, इसको पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है और बहुत ही अच्छा सिंपल वे में तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए और तुम्हें पूरा याद भी हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस ड्रग्स का नाम। इसका नाम है अस्पंद, इसका नाम है पूरा। साथ में अगर इसकी लैटिन नेम की बात करूँ तो पैगनियम हर्मेला इसका नाम है। साथ में इसका कॉमन नेम देख लो, यहाँ पे हर्मल नाम है। हर्मल नाम है इसका कॉमन नेम। और साथ में यहाँ पे इसका इंग्लिश नेम देखोगे तो यहाँ पे इंग्लिश नेम देख सकते हो तुम लोग, ये सिरियानुरु पैगनम। भाई अजीब नाम है इसका। अरबिक नेम देखोगे तो हर्मल है। साथ में सिंधी नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हरमारू। अब यहाँ पे अलग अलग ड्रग्स में अलग अलग जगहों के नाम दिए रहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अलग है, इसके अकॉर्डिंग अलग है। तो वो तुम्हें ऑप्शनल होता है, तुम याद करो या मत करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे थे इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसकी माहियत के बारे में। अब यहाँ पे इसका जो पहला पॉइंट है वो देखो, इट इज अ हर्ब। ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं। इट्स सीड्स रिसेंबल दानाए राई। अब दानाए राई यहाँ पे देखो, तुम लोग देख सकते हो। इसको मैं अगर थोड़ा जूम करता हूँ तो ये जो पीला पीला दिख रहा है ना तुम्हारे को, ये जो पीला पीला, तो दानाए राई भी कुछ इसकी तरह होता है, पीले पीले। और उसका जो तेल निकलता है वो येलो कलर का निकलता है। अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा, जो यूपी बिहार साइड के जो लोग होते हैं उनको पता होगा दानाए राई यानी राई के दाने का जो तेल होता है वो किस तरह से होता है और राई का दाना कैसा होता है। तो वो लोग इससे अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। उनको नहीं पता, यहाँ पे मैं फोटो लगा दिया, तुम लोग देख लो, इस तरह से राई के दाने होते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इट इज अ ब्लैक इन कलर, काले कलर का होता है। साथ में पार्ट यूज कौन सा होता है, इसका सीड्स वाला पार्ट यूज होता है, यानी कि इसके बीज यूज होते हैं, जिसको हम लोग यूनानी के अंदर तुख्म कहते हैं। अब उसका जो अगला पार्ट है क्या है, इट इज टू टाइप्स। इसके दो टाइप होते हैं, अस्पंदे अरबी और साथ में अस्पंदे सुख्तीनी या फिर हरमल। ये इसके दो टाइप है, जो कि इसके मॉर्फोलॉजी के अंदर हो गया, माहियत के अंदर हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके टेम्परामेंट के बारे में कि इसका मिजाज कौन सा है। यानी कि इसका मिजाज है गर्म खुश्क, यानी कि हॉट एंड ड्राई, यानी कि हॉट एंड ड्राई इसका मिजाज है। ये 2nd डिग्री का ये क्या है, मेडिसिन है। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि इसके कौन कौन से फंक्शन है, अफाल कौन से अस्पंद के। तो सबसे पहले देखिए एक एक फंक्शन इसका डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले फंक्शन आता है वो है मुकव्वे बा, यानी कि ये देखो मुकव्वे बा, ये पहला फंक्शन है। अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग बताओ तो डायरेक्ट मीनिंग इसका इंक्रीज द सेक्सुअल पावर, यानी कि हेल्प टू इंक्रीज द सेक्सुअल पावर, इसका पहला फंक्शन है। अब जो इसका दूसरा फंक्शन है क्या है, मुसम्मिन बदन, यानी कि क्या कहता है, स्ट्रेंथ द बॉडी एंड मसल, यानी कि बॉडी और मसल को क्या कहता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। हेल्प टू स्ट्रेंथ द बॉडी एंड मसल, यहाँ पे नीचे देख लो। साथ में अगर मैं इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करूँ तो यहाँ पे देख लो, मुनफ़ी से बलगम, यानी कि एक्सक्रेशन द बलगम, बलगम को एक्सक्रीट करने का काम करता है, यहाँ पे देखो डायग्राम में। और हेल्प टू एक्सक्रीट रिमूव द बलगम, वो सेम चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा एलेबोरेट करके उसने लिखा हुआ है। इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो है कासिर रिया, यानी कि गैस निकालने वाला, एसिडिटी को रिमूव करने वाला। हेल्प टू रिलीज द गैस, यानी कि एसिडिटी रिलीफ में काम करता है। जो तुम्हें अगर स्टमक में एसिडिटी वगैरह हो गई तो इसको तुम यूज कर सकते हो, इस दवा को। अब इसका जो नंबर 5th फंक्शन है वो क्या है, मुश्किल। यहाँ पे देखो मुश्किल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो के है वो नहीं होगा, यहाँ पे मुश्किल आएगा। मुश्किल अखलाते गलीजा, यानी कि क्या करता है, ये गलीज बलगम को आंतों यानी कि इंटेस्टाइन के जरिए बाहर निकालने वाली दवा है ये। यानी कि हेल्प टू एक्सपेल द थिक एंड हार्मफुल बलगम थ्रू द इंटेस्टाइन, हमारे पेट के अंदर से या फिर इंटेस्टाइन के अंदर से जो हार्मफुल बलगम होता है उसको निकालने का काम करता है। साथ में इसका जो 6th फंक्शन है क्या है, कातिल कर्मोशिकम, यानी कि एंटी हेलेमेंथिस का काम करता है। ये जो कीड़े यहाँ पे तुम लोग को दिख रहे हैं, ये कीड़े को निकालने का काम करता है। नंबर 7 फंक्शन है क्या है, यहाँ पे देखो मुदीर बोलो हैज, यानी कि हेल्प इन यूरिन सेक्रेट एंड हेल्प इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे तुम लोग देख लो, ये क्या करता है, यूरिन को सेक्रेट करने में भी काम करता है, साथ में यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है। हेल्प इन यूरिन सेक्रेशन एंड हेल्प इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। 8वां फंक्शन यहाँ पे देख लो तुम लोग, इसका नाम क्या है, मुआलिदे शीर। देखो मुआलिद का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, और शीर का मतलब होता है हमारा मिल्क, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। हेल्प इन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मदर के अंदर क्या कहता है, लैक्टेशन के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हेल्प इन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ मिल्क इन मदर, यानी कि माँ जब बच्चे को पैदा करती है उसके टाइम पे जो लैक्टेशन का पीरियड होता है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये इसके 8 फंक्शंस थे पूरे, ये एक दवा के। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा नोटिस भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको नोटिस को भी पढ़ के दिखा देता हूँ। अस्पंद, ये देखो नीचे अस्पंद, यानी कि ये इसके क्या है, मल्टीपल फंक्शंस है, जिसमें डाइजेस्टिव फंक्शन में काम करता है, रेस्पिरेटरी में काम करता है, रिप्रोडक्टिव में काम करता है, एक्सक्रेटरी में काम करता है। ये पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन अलग अलग इसके ऊपर काम करते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके यूसेज के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमाल के बारे में। अभी यहाँ पे एक चीज तुम लोग याद रखो, अगर तुम्हें कोई भी ड्रग्स का फंक्शन याद हो जा रहा है
तो उसका यूसेज तुम उन फंक्शन के बेस पर ही लिख सकते हो, ठीक है? तुम्हें सिर्फ़ मेन फंक्शन को याद रखना है। तो इतना ही समझो कि जो सेक्सुअल पावर में इंक्रीज़ करता है वही इसका मतलब है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, इट इज़ यूज्ड इन अस्थमा, कफ, फालिज, लकवा, जुनून एंड सियाटिक। यानी कि अस्थमा यानी कि दम्मा वगैरह के इसमें तुम यूज़ कर सकते हो। कफ जो कि ये बलगम वगैरह खारिज करने में काम आता है। फालिज और लकवा, फालिज जो तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज़ कर देता है, लकवा जो कि फेशियल पैरालाइज़ होता है, और जुनून का मतलब क्या होता है कि सीएनएस डिसऑर्डर जो होते हैं, सीएनएस के जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें काम करता है। साथ में सियाटिका का मतलब होता है तुम्हारे सियाटिक नर्व। अब सियाटिक नर्व को जो अमूर के टर्म में अगर मैं बताऊँ, यूनानी टर्म में, तो उसको बोलते हैं उरून निसा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे UROON और यहाँ पे NISA, उरून निसा इसका नाम है सियाटिक नर्व का। तो इन सारे प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा फंक्शन क्या है, द सीड्स ऑफ अस्पन बॉइल्ड विथ रोगन जैतून, यानी जैतून के तेल में क्या करना है, इसको थोड़ा सा बॉईल करना है। एंड इट्स ड्रॉप्स आर इंस्टिल इन ईयर टू क्योर द डेफनेस, यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, बहरापन होता है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं, अस्पन के सीड्स को जैतून के तेल में बॉईल करने के बाद फिर उसको कान के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से जो सुनने की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये इसके 3 मेन इस्तेमाल थे जो मैंने तुम्हें सॉरी चौथा भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल है। यहाँ पे इसका नंबर 4 फंक्शन क्या है, देखो, टू रिवील द टूथेक, यानी कि क्या है, दांतों का दर्द। यहाँ पे देखो दांतों का दर्द क्या करते हैं, इसका स्मोक होता है, जो अस्पन का सीड्स होता है उसको क्या कहते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद जो उसका स्मोक होता है वो दांतों के अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दर्द होता है दांतों का वो ठीक होने लगता है। तो ये इसका 4th इस्तेमाल था। तो यहाँ पे मैंने इसके पूरे 4 इस्तेमाल के बारे में बताया, ठीक है? तुम लोग उसके फंक्शन के बेसिस पे भी लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे तुम लोग देखो, नफ़ाए खास, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन में क्या है, सबसे पहले तुम लोग देखो, अमराज बारिदा एंड सियाटिका, यानी कि ठंड से जो अमराज होते हैं, बीमारियां होते हैं, उसमें काम करता है। और सियाटिका यानी कि मैंने बताया सियाटिक नर्व के बारे में, जो नर्व तुम्हारे पीछे से ऐसी आती है, तुम लोग देखो यहाँ पे जो नर्व तुम्हारी यहाँ से आती है पीछे साइड से, सियाटिक नर्व, उसके जो अमराज होते हैं उसमें हेल्प करता है। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूँ अभी, तो देखो साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, हेडेक हो सकता है, तुम्हें थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, या फिर तुम्हें थोड़ा सा चक्कर जैसा लग सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ करेक्टिव की, तो इसका करेक्टिव में तुम लोग देख लो, शिकंजबीन। शिकंजबीन कैसे बनता है, हनी प्लस विनेगर, यहाँ पे HO होना चाहिए था, इसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, यानी कि शहद और विनेगर से मिला के शिकंजबीन बनाया जाता है। और अगर मैं अभी इसके सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, यानी कि बदल की बात करूँ, तो तुख्मे सादाब, ये इसका क्या है, बदल है, सब्स्टिट्यूट है। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके डोसेज के बारे में, यानी कि इसकी ये मिकदार खुराक के बारे में। 2 से 4 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। फेमस कंपाउंड के बारे में, यानी कि मशहूर मुरक्कबात के बारे में, तो ये है माजून अस्पंद सोख्ती, ये इसका क्या है, फेमस कंपाउंड है, फेमस इसका मुरक्कबात है। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे अस्पंद खत्म हुआ, बहुत ही मज़ेदार था। आई होप कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट से जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।